अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल 5 मिनट विद अमर। इस तरह लास्ट लेक्चर के अंदर हमने दो टूल्स को डिस्कस किया है, सिलेक्शन टूल एंड डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आज हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर डायरेक्ट सिलेक्शन 2 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। अब तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें अभी सब्सक्राइब, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू। तो डायरेक्ट सिलेक्शन 2 का पार्ट नंबर 2 हमने पढ़ना है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन का पार्ट नंबर 2 है यूँ है कि हमने आज दो शेप्स को क्रिएट करना है। पहली शेप एग की है। एग की शेप को क्रिएट करने के लिए हम एक इलिप्स शेप ड्रॉ करते हैं आर्ट बोर्ड के ऊपर। इलिप्स शेप को आर्ट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करने के बाद उसके दायां और बायां एंकर पॉइंट्स को हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए सेलेक्ट कर लेना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए सेलेक्ट करके उसके दायां वाले एंकर पॉइंट्स को हमने स्लाइटली सा थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है, तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली एक एग की शक्ल बन जाएगी। अब इस एग की शेप को आप फिल एक्स के ज़रिए कोई भी कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट हमने एग की शेप के सेंटर के अंदर टाइप टूल की मदद से एक टेक्स्ट राइट करना है एग। एग को राइट करके हमने एग की टेक्स्ट को और एग की शेप को हमने दोनों को सिलेक्ट करके हमने उसको एक ग्रुप की शक्ल के अंदर रख देना है। जो नेक्स्ट शेप है हमारे पास वो बेसिकली हमने एक आर्म की शेप को क्रिएट करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो उसके लिए हम एक इलिप्स शेप ड्रॉ करेंगे आर्ट बोर्ड के ऊपर। आर्ट बोर्ड के ऊपर इलिप्स शेप को ड्रॉ करने के बाद हमने उसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन को अप्लाई करना है। सबसे पहले हमने इलिप्स शेप के टॉप का जो एंकर पॉइंट है उसके ऊपर हमने डायरेक्ट सिलेक्शन को अप्लाई करके उसके बाद हमें दो हैंडल नज़र आते हैं, बायां हैंडल और दायां हैंडल। दायां हैंडल को हम स्लाइटली सा आगे बढ़ाएंगे और बायां हैंडल को भी हम स्लाइटली सा आगे बढ़ाएंगे। ये करने के बाद हमने जो ही दायां एंकर पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन को अप्लाई किया है तो उसके भी हमारे पास दो हैंडल सामने नज़र आ रहे हैं। टॉप का जो हैंडल है उसको स्लाइटली सा हम बाहर की तरह घुमाएंगे। बॉटम पर जो एंकर पॉइंट है उसको हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए सिलेक्ट करना है और उसके भी हमारे पास दो हैंडल नज़र आ रहे हैं। अब जो बॉटम का एंकर पॉइंट है उसको हम स्लाइटली सा थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे तो ऑलमोस्ट हमारे सामने एक आम एक मैंगो की शेप बनकर आ जाती है। हमने उस शेप के अंदर वो कलर भरना है जो आम का कलर होता है, मीन येलो कलर। नेक्स्ट इज दैट कि अब हमने उसके टॉप के ऊपर एक सब्ज पत्ती का निशान बनाना है, जो एक आम के ऊपर टॉप के ऊपर एक पत्ती एक पगडंडी की सूरत के अंदर होती है। पगडंडी क्रिएट करने के लिए हमने एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है, एक स्लाइटली एक स्मॉल सी। उसके साथ हमने एक सब्ज पत्ती लगानी है उस पगडंडी के ऊपर। पत्ती लगाने के लिए हमने वंस अगेन इलिप्स शेप ड्रॉ करनी है आर्ट बोर्ड के ऊपर। स्मॉल सी इलिप्स शेप हमने ड्रॉ की है। तो इलिप्स शेप्स को ड्रॉ करने के बाद हमने उसके दो एंकर पॉइंट्स को देखना है, एक टॉप का एंकर पॉइंट और एक बॉटम। अब जब टॉप का एंकर पॉइंट है उसके ऊपर हम एंकर पॉइंट टूल फेंकेंगे। टॉप के एंकर पॉइंट के ऊपर हम जो ही एंकर पॉइंट पेन टूल के लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास एंकर पॉइंट, हम जो ही उन पर फेंकते हैं तो वो सर्कल की जो शेप है वहाँ से रिमूव होकर एंकर पॉइंट्स की शेप के अंदर ढल चुकी है। अब इस इलिप्स शेप के अंदर हम सब्ज कलर भरेंगे जो कि एक पत्ती का कलर होता है। फाइन। अब इसको उठाकर हमने पगडंडी के साथ इसको अटैच कर देना है और अब हमारे सामने एक परफेक्ट तौर पर एक आर्म शो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हम डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कैसे करते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए। अब इस मुकम्मल शेप को हमने ग्रुप कर देना है ऑल सेलेक्ट करके, ताकि ये पार्ट्स तमाम एक साथ हमें शो हो सकें। नेक्स्ट हमने टाइप टूल की हेल्प से इसके सेंटर के अंदर
एक टेक्स्ट राइट करना है मैंगो के नाम से। तो वो हम टाइप टूल के अंदर जाते हैं और वहाँ से हम हॉरिजेंटल टाइप टूल उठाते हैं और वहाँ पर हमने एक टेक्स्ट राइट करना है मैंगो। तो ये हमने एक मैंगो का एक टेक्स्ट राइट किया है मैंगो की शेप के ऊपर। फाइन। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन का आज दूसरा पार्ट था जिसको आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट टूल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।